तो हेलो डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान आरएसएम एसएसबी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। आपको बता दें, यहाँ पे दो प्रकार के रिक्रूटमेंट निकले हैं हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के रिगार्डिंग। एक हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 है और एक आपका सीधे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है। यहाँ पे क्या है आपके कि दो अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं और यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं भरने के लिए, और कुछ पोस्ट के रिगार्डिंग सिर्फ आपके पास 12th है तब भी आप इसके एलिजिबल हो जाते हैं। तो हम आपको बताएंगे किन पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ग्रेजुएशन वाले के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, आपको उनका सैलरी क्या मिलेगा, 12th वाले के रिगार्डिंग सभी बताएंगे, एज लिमिट क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, तमाम चीज़ों को यहाँ पे आपको जानकारी देंगे। दोनों पोस्ट आपका सुपरिटेंडेंट के रिगार्डिंग है, लेकिन आपका जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग रखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। और स्टूडेंट्स सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी दे देना चाहेंगे हम। ये बेसिक जानकारी आपका इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग है। जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए, हमने कहा आपको कि दो प्रकार के एडवर्टीजमेंट भी निकाले गए, जैसे कि 02/2024 और 04/2024। ये दोनों एडवर्टीजमेंट के बारे में बताएंगे हम। और ये सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो 02/2024 है और 04/2024 है, ये दो प्रकार के पोस्ट है। जैसे कि पहला पोस्ट देख सकते हैं हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का है जो कि 02/2024 है, और दूसरा पोस्ट हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ये ग्रेड 2 का है, ये सीधे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का है, ये 04/2024 का है। आगे बताएंगे इसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन को। पहले डेट समझ लीजिएगा। पहला पोस्ट 02/2024 के रिगार्डिंग जो है उसका 17 से लेकर 17/2 से 17/3 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा, और दूसरे वाले के लिए 20/2 से 20/3 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन का डेट वो सभी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, आप उसे जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहते हैं। स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फी के बारे में बात करेंगे तो जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपया लगेगा, ओबीसी एनसीएल के लिए 400 रुपया, एसटीएससी के लिए 400 रुपया, और करेक्शन यदि आपके फॉर्म भरते दौरान कोई भी त्रुटि हो जाती है तो करेक्शन फी आपको 300 रुपये का देना पड़ेगा करेक्शन करने के लिए। फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जानकारी देंगे आपको एज लिमिट के बारे में। आपका जो एज लिमिट है वो 1/1/2025 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि मिनिमम एज 18 से 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, ये 18 आपका 12th वाले के लिए होगा और 21 ईयर आपका ग्रेजुएशन वाले के लिए होगा। यहाँ पे पोस्ट जो देखिएगा, पहला पोस्ट जो है वो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 का है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम में। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास हिंदी नॉलेज और देवनागरी लिपि और राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे नॉन टीएसपी और टीएसपी के रिगार्डिंग 314 और 21 पोस्ट पे बांटा गया है। ये नॉन टीएसपी और टीएसपी क्या होता है, यहाँ पे जैसे जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं वो टीएसपी हो जाते हैं, जो नहीं होते वो नॉन टीएसपी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं आपका हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का। ये जो पोस्ट है एडवर्टीजमेंट नंबर 04/2024 का, ये 10+2 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है। यहाँ पे 10+2 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और आपका किसी भी स्ट्रीम में, और 0 लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए एग्जाम पास, या फिर COPA और डाटा प्रिपरेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, या फिर आपके पास डिप्लोमा है और या फिर डिग्री है आपका कंप्यूटर साइंस में, तभी एलिजिबल माना जाएगा। यहाँ पे भी सेम टू सेम राजस्थानी कल्चर और आपका देवनागरी लिपि का नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे पोस्ट 110 और 2 पोस्ट यहाँ पे टीएसपी और नॉन टीएसपी के रिगार्डिंग दिए गए हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे, अब हम पहले जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस और इसका सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, और दूसरे पोस्ट है इसके रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका 02/2024 एडवर्टीजमेंट है जो कि आपका छात्रावास अधीक्षक यानी आपका जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है आपका वो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 का रिगार्डिंग। यहाँ पे हम बात करेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग, समझ लीजिएगा उसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका वो CBT के आधार पे होगा, और CBT के आधार पे मेरिट बनाया जाएगा और उस मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। वो CBT में क्या क्या पूछे जाएंगे, कैसे कैसे पैटर्न होंगे, उसको हम बता देंगे। स्टूडेंट्स ये वीडियो थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि यहाँ पे हमें 2 एडवर्टीजमेंट को कवर करना है, तो थोड़ा सा वीडियो फास्ट बनाना पड़ रहा है ताकि समय कम लगे। ठीक है, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 का जो था आपका ग्रेजुएशन वाला लेवल का जो एग्जामिनेशन था उसका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। हालांकि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ग्राम सेवक, एक पंचायत सचिव तथा छात्रावास असिस्टेंट ग्रेड 2 सभी के लिए लागू होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा पैटर्न यहाँ पे क्या रखे गए हैं, 100 अंक के परीक्षा होंगे, आपके 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आपका प्रत्येक गलत आंसर पे 1/3 मार्क्स को कट भी किए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। सिलेबस यहाँ पे देखेंगे तो आपका सिलेबस यहाँ पे दर्शाया गया है, जैसे कि आपका समसामयिक विषय है, ठीक है, और आपका भूगोल एवं और प्राकृतिक संस्था है, फिर भारत से और राजस्थान से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा, फिर इतिहास और संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, फिर साधारण मानसिक योग्यता होगा, तार्किक यानी रीजनिंग होगा, और अंग्रेजी, हिंदी और गणित से रिलेटेड होंगे क्वेश्चन, ये 10वीं लेवल के होंगे। और राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर के राजस्थान से रिलेटेड प्रशासनिक जो क्वेश्चन होंगे उससे होंगे, या फिर आपका और साथ ही साथ कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन कहेंगे सर ये तो 2016 का परीक्षा का पैटर्न है, तो देखिएगा ये जो नया पैटर्न अभी जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें नोटिफिकेशन में जानकारी
नहीं दी गई है सिलेबस के रिगार्डिंग और एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग। वो सीधे कह दिया गया है कि आप ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हैं और ऑफिशियल साइट अभी खुल नहीं रहा है स्टूडेंट्स, तो हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि इसी प्रकार से इस बार भी पैटर्न रहने वाला है, कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बचे हुए जो एडवर्टीजमेंट है जो क्लास 12 लेवल पे है उसके बारे में बात करेंगे। सभी लोग देख रहे होंगे ये आपका विज्ञापन संख्या 04/2024 का है। इसके रिगार्डिंग हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका किस प्रकार से होगा वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके 100 प्रश्न से रिलेटेड 100 अंक के क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पे आपके निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। क्वेश्चन किससे होंगे तो सामान्य हिंदी से 15, गणित से 15, कंप्यूटर से 10 और राजस्थान के सामाजिक और पहलुओं या फिर भूगोल, इतिहास, उन सभी से रिलेटेड 60 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ये टोटल आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पैटर्न होगा आपका। ये 12th क्लास लेवल का जो था छात्रावास का अधीक्षक था उसके रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, इसका सिलेबस जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि सामान्य हिंदी का सिलेबस यहाँ दिया गया है, फिर नीचे देखेंगे गणित का सिलेबस है, फिर देखेंगे कंप्यूटर का सिलेबस है, फिर देखेंगे यहाँ पे सामान्य ज्ञान का सिलेबस है जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सैलरी लेवल के बारे में बात कर लेंगे। आपका सैलरी जो होगा वो किस प्रकार से यहाँ रखा जाएगा उसे समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पे वेतन जो है आपका लेवल 5 का वेतन यहाँ पे मिलेगा। लेवल 5 का वेतन जो होता है वो लगभग आपका जो बेसिक पे होता है वो 29K के आसपास होता है, प्लस आपके अदर अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। आपका इतना जोड़कर लगभग आपका स्टार्टिंग का जो सैलरी होता है वो लगभग आपका 40 से 45K प्लस आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका क्या होंगे सैलरी स्ट्रक्चर होंगे आपका, ये आपका जो +2 लेवल है उसके रिगार्डिंग। अब हम ग्रेजुएशन लेवल के रिगार्डिंग भी सैलरी स्ट्रक्चर को चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग देख रहे होंगे ये आपका जो दूसरा पोस्ट था जो ग्रेजुएशन लेवल वाला उसके रिगार्डिंग में आपका यहाँ पे लेवल 5 का ही सैलरी है। तो यहाँ पे भी आपको लगभग 40K से लेकर 45K के बीच में आपका सैलरी स्ट्रक्चर दिया जाएगा, क्योंकि बेसिक पे आपका 29K होगा प्लस आपको अदर अलाउंस से जोड़कर ये सैलरी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो सैलरी स्ट्रक्चर दोनों के लिए सेम है। और यहाँ पे काम क्या करना होता है स्टूडेंट्स बता दें आपको, हॉस्टल में जितनी भी गतिविधियाँ होंगी और हॉस्टल में जो भी आपको चीज़ों का उसमें कमियाँ होंगी, आपको किसी स्टूडेंट्स का पंखा नहीं चल रहा है, किसी स्टूडेंट का कुछ और काम नहीं हो रहा है, तो आपको उस काम में आपको उनका मदद करवाना पड़ेगा और उन सभी कामों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे काम होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ पे जो इसके रिगार्डिंग आपके इस बार के जो पैटर्न होंगे ग्रेजुएशन लेवल वाले का, तो वो आप जैसे ही उसको अपडेट किया जाएगा ऑफिशियल साइट पे आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। लेकिन ऐसे होगा तो हम भी आपको बता देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जाकर सारे अपडेट को ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है। और जो हमने पैटर्न बताया है वो लगभग पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है। और जो हमने क्लास 12 वाले लेवल का जो पैटर्न बताया है वो सेम टू सेम वही पैटर्न होगा जो आपका इस बार का पैटर्न है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में दर्शाए गए हैं। इसमें नोटिफिकेशन में दर्शाए नहीं गए हैं। अगर आप चेक करना चाहेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखेंगे तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि आपके परीक्षा के स्कीम और पाठ्यक्रम आप उपलब्ध करवा दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, ऐसा लिख दिया गया है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं और लगभग हमने पैटर्न बता भी दिया है। और 12th वाले के रिगार्डिंग जो पैटर्न है वो साइट आपके नोटिफिकेशन में अपलोडेड है, तो वो वहाँ से हमने आपको सिंपल बता दिया है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।